बहाल करने पर यहां पूरी तरह से बात कह दी है और राज्य का दर्जा बहाल करने का आश्वासन दे दिया है। उन्होंने कहा कि वो समय दूर नहीं है जब जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव होंगे और जम्मू कश्मीर में वापस राज्य का दर्जा मिलेगा। जम्मू कश्मीर में खुलकर निवेश होगा और यहां विकास के नए आयाम स्थापित होंगे। उधमपुर में आज आयोजित चुनावी रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के लोग अब जल्द ही अपने विधायक और मंत्री से अपने अपने विचार साझा कर सकेंगे और प्रधानमंत्री ने अपने अभिभाषण में कांग्रेस सहित अन्य विपक्षी दलों पर भी जमकर निशाना साधा है और कहा कि ये दल जम्मू कश्मीर को पुराने दिनों की ओर ले जाना चाहते हैं। और प्रधानमंत्री ने कहा कि अनुच्छेद 370 की दीवार को अब गिरा दिया गया है, इतना ही नहीं उसके मलबे को भी जमीन में गाड़ दिया गया है। तो प्रधानमंत्री ने 370 को लेकर कांग्रेस को चुनौती भी दी है और कहा कि 370 को लेकर लोगों की अंदर जो बात है वो सामने रखें और लोगों में ये जो बात फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, भ्रमित यहाँ पर जो किया गया था वो अब ना करें, अब ये भ्रम टूट गया है। जो मोदी है ना वो तो बहुत बड़ा सोचता है, ये मोदी दूर का सोचता है और इसलिए अब तक जो हुआ है वो तो ट्रेलर है, ट्रेलर। मुझे तो नए जम्मू कश्मीर की नई और शानदार तस्वीर बनाने के लिए जुट जाना है। वो समय दूर नहीं जब जम्मू कश्मीर में भी विधानसभा के चुनाव होंगे, जम्मू कश्मीर को वापस राज्य का दर्जा मिलेगा। आप अपने विधायक, अपने मंत्रियों से अपने सपने साझा कर सकेंगे। हर वर्ग की समस्याओं का तेजी से समाधान होगा। यहां जो सड़कों और रेल का काम चल रहा है वो तेजी से पूरा होगा। देश विदेश से बड़ी बड़ी कंपनियां, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां और ज्यादा संख्या में आएगी। भाइयों और बहनों, मोदी विकसित भारत के लिए विकसित जम्मू कश्मीर के निर्माण की गारंटी दे रहा है, लेकिन कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और बाकी सारे दल जम्मू कश्मीर को फिर उन पुराने दिनों की तरफ ले जाना चाहते हैं। इन परिवार चलित पार्टियों ने, परिवार के द्वारा ही चलने वाली पार्टियों ने जम्मू कश्मीर का जितना नुकसान किया उतना नुकसान किसी ने नहीं किया है। यहां तो पॉलिटिकल पार्टियां मतलब ऑफ द फैमिली, बाय द फैमिली, फॉर द फैमिली। सत्ता के लिए इन्होंने जम्मू कश्मीर में 370 की ऐसी दीवार बना दी थी कि जम्मू कश्मीर के लोग बाहर नहीं झोंक सकते थे और बाहर वाला जम्मू कश्मीर की तरफ नहीं झोंक सकता था। और ऐसा भ्रम बना के रखा था कि बस उनकी जिंदगी ये 370 है तभी बचेगी। ऐसा झूठ चलाया, ऐसा झूठ चलाया। आपके आशीर्वाद से मोदी ने 370 की दीवार गिरा दी। दीवार गिरा दी, इतना नहीं, उस मलबे को भी जमीन में गाड़ दिया है मैंने। मैं चुनौती देता हूं
हिंदुस्तान की कोई पॉलिटिकल पार्टी हिम्मत करके आ जाए, विशेष करके मैं कांग्रेस को चुनौती देता हूं, वो घोषणा करे वो 370 को वापस लाएंगे, ये देश उनका मुंह तक देखने को तैयार नहीं होगा। ये कैसे कैसे भ्रम फैलाते हैं, कैसे कैसे लोगों को डरा के रखते हैं। ये कहते थे 370 हटी तो आग लग जाएगी, जम्मू कश्मीर हमें छोड़ के चला जाएगा। लेकिन जम्मू कश्मीर के नौजवानों ने इनको आईना दिखा दिया। अब देखिए, जब यहां उनकी नहीं चली, जम्मू कश्मीर के लोग उनकी असलियत को जान गए। अब जम्मू कश्मीर में उनके झूठे वादे, भ्रम की मायाजाल नहीं चल पा रही है, तो ये लोग अब जम्मू कश्मीर के बाहर देश के लोगों के बीच भ्रम फैलाने का खेल खेल रहे हैं। ये कहते हैं कि 370 के हटने से देश को कोई लाभ नहीं हुआ। जिस राज्य में जाते हैं वहां भी बोलते हैं तुम्हारे राज्य को क्या लाभ हुआ, तुम्हारे राज्य को क्या लाभ हुआ। 370 के हटने से क्या लाभ हुआ है, वो जम्मू कश्मीर की मेरी बहन बेटियों को पूछो, जो अपने हकों के लिए तरस रही थी। ये उनका भाई, ये उनका बेटा, उन्होंने उनके हक वापस दिए हैं। जरा कांग्रेस के लोगों, जरा देश भर के दलित नेताओं से मैं कहना चाहता हूं, यहां के हमारे दलित भाई बहन, हमारे वाल्मीकि भाई बहन देश आजाद हुए तब से परेशानी झेल रहे थे। जरा आकर के उन वाल्मीकि भाई बहनों से पूछो, गड्ढा ब्राह्मण से पूछो, कोली से पूछो, और पहाड़ी परिवार हो, मचैल माता की भूमि में रहने वाले मेरे पटरी साथी हो, अब हर किसी को संविधान में मिले अधिकार मिलने लगे हैं। माता वैष्णो देवी यात्रा हो या अमरनाथ यात्रा, ये सुरक्षित तरीके से कैसे हो, इसको लेकर ही चिंताएं होती थी। अगर एक दिन शांति से गया तो अखबार में बड़ी खबर बन जाती थी। आज स्थिति एकदम बदल गई है। आज जम्मू कश्मीर में तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उधमपुर में हुई रैली में भाग लेने के लिए आज लोगों का जन सैलाब उमड़ पड़ा। उधमपुर के अलावा अन्य जिलों से भी भारी संख्या में लोग उनका अभिभाषण सुनने के लिए उधमपुर पहुंचे और उन्हें यहां बेहद उत्साह में देखा गया। इस मौके पर सुरक्षा व्यवस्था को भी चाक चौबंद किया गया था। सीधा तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरह से भारी तादाद में आज रैली स्थल पर लोग पहुंचे थे। मोदी जी की लहर को देख के यहाँ उनका स्वागत में उनके जलसे में अटेंड करने आए। कितने लोग वहाँ से यहाँ पे आए हैं और किस हजारों की तादाद में आप देखते जाओ, रास्ते में कोई शुमार नहीं था। गाड़ी में 4 बजे सुबह का हम निकले हैं और इस वक्त 9 बजे यहाँ पहुँचे। और आप ये अंदाज़ा करो, कार्यकर्ता में इतना जोश है, जो बंदा 4 बजे लास्ट कॉर्नर से निकला है फिर ही 9 बजे यहाँ पहुँच सकता था। किस तरह की उम्मीद है इस बार माननीय प्रधानमंत्री से? माननीय प्रधानमंत्री जी जो उन्होंने लक्ष्य रखा है 400 पार, वो पूरा अपना आंकड़ा, जैसे पहले वो टारगेट अपने अचीव करते रहे वैसे आज भी अचीव करेंगे। घर घर मोदी,
जनाब मैं आया हूँ, ताराचंद मेरा नाम है, मैं कोठी मलाड़ का रहने वाला हूँ। मेरे को मोदी जी ने हर सुविधा दी, हर मेरे को परेशानी दूर करी है और मैं चाहता हूँ अब की बार मोदी सरकार। तो किस तरह का उत्साह है और किस तरह की यहाँ पे जनता आज जो मोदी साहब को सुनने के लिए आई है? हमारे लिए मोदी जी बहुत अच्छे हैं, एक हमारे लिए परमात्मा का रूप है और एक भगवान का रूप है। हम चाहते हैं मोदी जी हमेशा बने रहे, देश को संभालते रहे, देश की सेवा करते रहे, उनकी सेवा हमारे लिए खुशी है। मक्खन सिंह है, मैं रोंदवेल से रहने वाला हूँ और ये मोदी जी से मिलने आया हूँ। किस तरह का जोश है आज? बहुत ज़्यादा जोश है। क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए इस बार जो माननीय प्रधानमंत्री? इस बार जो है हम मोदी जी को ही जिताएंगे, मोदी की वजह से वोट देंगे डॉक्टर जितेंद्र सिंह को। और एमपी की वजह से मेरा ये केस है और मेरा हक में हुआ है। मेरा 23 साल का ये पुराना केस था, वो नहीं हो रहा था, उसकी वजह से मुझे पेंशन लगी हुई है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कठुआ में अभिभाषण के दौरान विपक्ष के दलों पर लगाए गए आरोपों को नेशनल कॉन्फ्रेंस ने दरकिनार कर दिया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस का कहना है कि प्रधानमंत्री के ये आरोप सच्चाई से कोसों दूर हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला का ये कहना है कि किस तरह से यहाँ पर काम हुआ है वो जरा आकर देखें, लेकिन किस तरह उन्होंने अपनी बात को सामने रखा है, क्या कुछ आरोप लगा रहे थे, देखिए सर। उन्हें मैं याद दिलाना चाहता हूँ, जो आज़ाद साहब ने गुजरात और जम्मू कश्मीर को कंपेयर किया राज्यसभा में, उसमें जम्मू कश्मीर गुजरात से कई गुना ऊपर था हर लिहाज से। वो कैसे हुआ? कैसे हुआ? क्या आसमान से आया? वो तो यहाँ के हुकूमतों ने किया। इस रियासत ने तरक्की की। आज आप देखिए, पहाड़ के कोने पे भी आप देखेंगे, वहाँ पे बड़ी बड़ी तालीम लेके लोग हैं, कितने डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, एग्रीकल्चरल टॉप लोग हैं। हर चीज़ में हमारे बच्चे देखिए दुनिया के हर कोने में है। वो कैसे हुआ? क्या आसमान से हुआ? क्या इन्हीं 10 साल में हिंदुस्तान बना और ये रियासत बनी? क्या कहते हैं आप? इनके पास और कुछ है नहीं, ये लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। इनके पास कुछ नहीं है। उन्होंने कई सारी बातें की। उन्होंने ये कहा कि जम्मू कश्मीर में जो भी अभी तक तबाही हुई है उसके ज़िम्मेदार हम लोग हैं। मैं एक सेकंड के लिए इस बात को छोड़ देता हूं अलग कि 3000 से ज़्यादा नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो हैं वर्कर, नेशनल कॉन्फ्रेंस के मेरे सीनियर साथी वो कुर्बान हुए इस मिलिटेंसी के दौरान। वो इसलिए कुर्बान हुए क्योंकि हमने मुल्क का साथ नहीं छोड़ा। हमने अगर जम्मू कश्मीर की तबाही करनी होती तो मेरे 350, 3500, 4000 साथी जो हैं वो कुर्बान नहीं होते। मेरे इतने सारे साथी इसलिए कुर्बान हुए क्योंकि हमने मुल्क का साथ नहीं छोड़ा। लेकिन चलिए उस चीज़ को एक मिनट के लिए भूल जाते हैं हम। अगर वाकई जो वज़ीर आज़म साहब कहते हैं और वो समझते हैं कि ये सही है कि यहाँ की तबाही के ज़िम्मेदार हम हैं, यहाँ तरक्की नहीं हुई तो उसके ज़िम्मेदार हम हैं। 2019 के बाद लोग बेहद खुश हैं। 2019 के बाद लोगों ने तरक्की देखी, लोगों ने रोज़गार देखा, लोगों को अंधेरे से निकाल के। तो कांग्रेस पार्टी ने भी अब देखिए जम्मू कश्मीर में अपना न्याय पत्र जारी कर दिया है और इस न्याय पत्र में कांग्रेस ने कई वादे लोगों के साथ किए हैं और ये दावा किया है कि लोकसभा चुनावों में अगर इंडिया ब्लॉक के घटक दलों की सरकार का गठबंधन हो जाता है और गठन यहां पर वो कर देती है तो समाज के हर वर्ग के साथ न्याय किया जाएगा। जम्मू के कांग्रेस कार्यालय में आज आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान पार्टी के जम्मू कश्मीर प्रभारी भारत सिंह सोलंकी ने इस न्याय पत्र का विमोचन कर दिया। कांग्रेस पार्टी ने ये न्याय पत्र तैयार किया है। ये न्याय पत्र इसलिए नाम दिया है कि आप सब जानते हैं कि राहुल जी भारत जोड़ो यात्रा लेके कश्मीर आए थे कन्याकुमारी से और आके उन्होंने पूरे देश से हजारों लाखों लोगों को मिले। उसके बाद वो मणिपुर से मुंबई तक भी गए। सबको मिलने के बाद जो देखा, प्यार मिला, उनको आशीर्वाद मिला, जानने को मिला। उनके बाद पार्टी ने तय किया कि ये आने वाले समय में हमारी इंडिया, आप जानते हैं हमारा गठबंधन इंडिया,
वो इंडिया की सरकार आएगी तो इंडिया की सरकार में हम कांग्रेस पार्टी हमारा क्या न्याय पत्र होगा। समाज के सभी वर्ग के लोग, चाहे युवा हो, किसान हो, महिलाएं हो, काम करने वाले कारीगर हो, छोटे मोटे व्यापारी हो, देश के सभी प्रांत के लोग, चाहे तमिलनाडु के हो, चाहे गुजरात के हो, चाहे बंगाल के हो, मध्य प्रदेश के हो, चाहे जम्मू कश्मीर के हो, सभी वर्ग, जाति, धर्म, भाषा के लोगों को समझकर ये न्याय पत्र बनाया गया है। इसके सेलिएंट फीचर्स के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं, आपको अवगत कराना चाहता हूं। इसके जरिए आप फर्क महसूस करेंगे कि यूपीए सरकार ने क्या काम किए थे और भाजपा की सरकार ने आके क्या किया इस देश के अर्थतंत्र को, सामाजिक न्याय को, व्यवस्था को, लॉ एंड ऑर्डर को और बाकी स्थितियों में एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चला। तो 2 अप्रैल को जम्मू के अम्फाला स्थित जिला जेल में बंद यहां कत्ल के एक आरोपी को सिम कार्ड और मोबाइल फोन पहुंचाने के मामले में पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। इन तीनों ने एक टेनिस बॉल में यहां आप देखिए किस तरह से सिम कार्ड, मोबाइल फोन और चार्जर छिपाकर उसे जिला जेल के भीतर फेंक दिया था और मौके से फरार हो गए थे। एसपी सिटी नॉर्थ यहां शिवम सिद्धार्थ ने जम्मू में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि गिरफ्तार किए गए तीनों लोगों से पूछताछ जारी है। कुछ शख्स ने एक टेनिस बॉल को बाउंड्री वॉल के ऊपर से फेंका था जेल की। उस टेनिस बॉल के अंदर से एक मोबाइल फ़ोन और एक सिम कार्ड बरामद हुई थी। इस इंफॉर्मेशन के मिलते ही हमारी पुलिस टीम रवाना हुई। उन्होंने उस मोबाइल फ़ोन को सीज़ किया एंड हमने एफआईआर दर्ज की एंड इन्वेस्टिगेशन के लिए एक स्पेशल टीम कंस्टिट्यूट की गई थी। उस टीम ने तुरंत कार्रवाई स्टार्ट की, सीसीटीवी फुटेज एनालाइज करी। उस फुटेज में हमें 2 लोग मोटरसाइकिल पे हमें दिखे जिन्होंने बॉल को फेंका था जेल की बाउंड्री वॉल के ऊपर। हमने टेक्निकल टीम्स की मदद लेते हुए तुरंत उस सिम कार्ड का इंफॉर्मेशन पता की कि किसके नाम पे है सिम। उस इंसान को हमने रातों रात अरेस्ट किया, मोहम्मद अकील वानी, रेसिडेंट ऑफ बेली चराना। उसके बयान पे हमें पता चला कि उसने ये सिम अपने दोस्त हर्ष सिंह, रेसिडेंट ऑफ विक्रम चौक को दी थी। उस हर्ष सिंह को हमें खोजने में थोड़ा वक्त लगा। उसे हमने अगले दिन शाम में गिरफ्तार किया। उसके बयान पे फिर हमें पता चला कि उसका एक दोस्त है विकास सिंह @राजा, रेसिडेंट ऑफ घोमनासा, जिसके साथ मिलके उसने साजिश रची थी जेल में अपने दोस्त को सिम कार्ड पहुंचाने की। तो विकास सिंह राजा के लिए हमने सर्च जारी की थी। इस पे हमारी 2-3 टीम्स काम कर रही थी साइमल्टेनियसली। तो इसमें 1 हफ्ता हमें लगा, कुछ टाइम लगा उसे खोजने में, बट हमने कल रात को उसको अरेस्ट किया एंड उससे हमें ये पता चला कि जो राजा है घोमनासा का रहने वाला, उसका एक मोहल्लेदार। तो पवित्र चैत्र नवरात्रों के चौथे दिन आज माता के चौथे स्वरूप यानी कि मां कुष्मांडा की आराधना की जा रही है। जम्मू सहित सूबे के अन्य जिलों में भी मंदिरों में आज सुबह सवेरे से ही आस्था का सैलाब उमड़ना शुरू हो गया था। श्रद्धालु मां कुष्मांडा के समक्ष यहां नतमस्तक होकर पूजा अर्चना करने के अलावा सुख समृद्धि की मन्नतें मांगते नजर आए। सभी मंदिरों की छटा देखते ही बन रही है, जहां सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं। तो जम्मू में बाहो फोर्ट स्थित यहां महाकाली के मंदिर में भी जन सैलाब उमड़ा हुआ है। शीश नवाकर लोग धर्म के प्रति अपनी आस्था निभा रहे हैं। माँ भगवती के निमित्त आज चतुर्थ नवरात्र कुष्मांडा के नाम से विख्यात है। माँ भगवती कुष्मांडा बावे वाली के रूप में आप सब भक्तों का कल्याण करे, आप सब भक्तों की मनोकामना पूर्ण करे। माँ भगवती के दरबार में आइए और माँ भगवती का आशीर्वाद प्राप्त करिए। दुख मिटाने वाली माँ दुर्गा कुष्मांडा के रूप में चौथे नवरात्र में पूजा की जाती है। अपनी मंद एवं हल्की हंसी के द्वारा ब्रह्मांड की रचना करने वाली इस देवी को कुष्मांडा के इस नाम से जाना जाता है। जब चारों ओर अंधकार ही अंधकार था तो इस देवी ने अपने मंद हास्य से ब्रह्मांड की रचना की थी। इनकी 8 भुजाएं होने से इन्हें अष्टभुजी भी कहा जाता है। तो कुष्मांडा की प्रसन्नता के लिए 4 कन्याओं का पूजन कर उनको जो भेंट स्वरूप कुछ ना कुछ देकर उनसे आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। माँ भगवती आप सब भक्तों की मनोकामना पूर्ण करे। जय माता दी। जय माता दी। माता रानी से हम ये दुआ करते हैं कि सबका भला हो, सबके लिए शांति भरा
माता मोहर रखे सबके लिए और जय माता दी। नवरात्रों में 9 दिन की पूजा रखी जाती है और माता रानी को पूजा जाता है 9 दिन के लिए, और अष्टमी और नवमी को ज़्यादा कंजकें वगैरह पूजते हैं। और माता रानी के अच्छे से दर्शन करें और मास्क लगा के आए, दूरी बना के रखें और जय माता दी। बहुत अच्छा लग रहा है हमको, इधर माता के दर्शन करने आए हैं और ये माता का चौथा नवरात्र है आज, तो बड़ा मज़ा आ रहा है। रौनक अच्छी, माता के दर्शन हमको अच्छे हुए हैं, बड़ा मज़ा आ रहा है, माता दर्शन आनंद आ रहा है बड़ा। हर साल बाबा वाले माता के दर्शन करते हैं, बड़े मनोकामना से तो आप सबसे मानते हैं बच्चे। वो सुबह के दर्शन करने हम आए हैं, माता के दर्शन करने के लिए। रानी सभी पे आशीर्वाद बनाए रखे और सभी की मनोकामना पूरी करे। बहुत अच्छी हो रही है, माँ चंडी रानी का बहुत अच्छा गुणगान हो रहा है इधर, और माँ सभी पे आशीर्वाद बनाए रखे, सभी भक्तों की मनोकामना पूरी करे। चलिए, फाइनल कट में फिलहाल इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।